नहीं जवाब दे पाएंगे। मार्केट में मैं आप लोगों से पहले से न जाने कितनी कंपनियों को उठान और गिराव देखा है मैंने। जब कोई भी कंपनी एक्ट पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंपनी बनती है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कभी कोई कंपनी में लायबिलिटी आती है या कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की संपत्तियों से ही उसकी अदायगी की जा सकती है, चाहे वो आधी हो, चाहे पूरी हो, चाहे चौथाई हो। कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्ट कोई लायबिलिटी नहीं बनती। कंपनी एक्ट है, ये पढ़ लीजिए आप। ये मेरा शब्द नहीं है, यह भारतीय संविधान है। हमने उस संविधान की धारा का इस्तेमाल नहीं किया करते, लेकिन जिन लोगों ने पीआईएल के जरिए, एफआईआर के जरिए ये सब चीज कराई है, तो उन लोगों से पूछो कि उनके पास क्या कोई रास्ता है? या सोशल मीडिया पर रोज गाली गुप्ता करना, एक दूसरे के सर फोड़ना, एक दूसरे बाल नोचना, एक दूसरे कैरेक्टर पे उंगली उठाना, इससे आपका पैसा मिलेगा क्या? शर्म आती है लोगों के पोस्ट देख करके, शर्म आती है लोगों की वीडियो सुन करके, लज्जा आती है। आपकी लड़ाई, आपकी लायबिलिटी, आपकी कमजोरी, आपकी मजबूरी का फायदा ये अपनी दुकान चलाने के लिए करते, लज्जा आती। मैं हमेशा आप लोगों को ट्रेनिंग में बात कहा करता था कि अगर आपको अपने घर बनारस से दिल्ली जाना है तो बनारस टू दिल्ली वाला रास्ता पकड़ेंगे तभी दिल्ली पहुंचेंगे। अगर आप ये सोचे कि नहीं बनारस टू कलकत्ता, कलकत्ता टू आसाम, आसाम टू गुवाहाटी, गुवाहाटी से हम चले जाए और उसका दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाई, आप यही कर रहे हैं। आपकी लायबिलिटी साइंस सिटी में है, आपको साइंस सिटी से बात करना चाहिए। आपकी लायबिलिटी साइंस सिटी में, आपको साइंस सिटी रास्ता देखना चाहिए। आपको जाना है दिल्ली, आप जा रहे हैं कलकत्ता, तो परेशान तो आप ही होंगे ना। और मजा ट्रेवल एजेंट ले रहा है, क्योंकि आप जितनी बार सफर कर रहे हो उतनी बार टिकट के पैसे उसको दे रहे हैं। हम तो बैठे दिल्ली के अंदर दुकान खोल कर, आइए यार आप आकर अपनी लायबिलिटी खत्म करिए, लेकिन आप ट्रेवल एजेंट चक्कर में घूम रहे, कभी यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, तो आपको पूरा भारत भ्रमण करा दे रहे, दिल्ली नहीं पहुंचा रहा। पीआईएल डाल दो, एफआईआर करा दो, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दो, दुबई मेल कर दो, ये करा देंगे, प्रत्यर्पण करा देंगे, पता नहीं क्या करा देंगे। आपको पूरा भारत दर्शन करा दिया, दिल्ली नहीं आने दिया आपको। तो दिल्ली आएंगे उसकी दुकान बंद हो जाएगी। और आपकी दिल्ली पाने के चक्कर में जो पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं आप, गलत पते पर घूम रहे हैं आप। बहिष्कार करिए ऐसे लोगों का, जूता मारिए ऐसे लोगों को। अगर है दम और है भरोसा मुझ पर, तो अब अगर कोई निगेटिव का आता है तो है आपके अंदर दम, अगर आपको लगता है लायबिलिटी उतारनी चाहिए और मैं उतार सकता हूं, उल्टा जवाब देना शुरू करें। इनका जवाब यही हो सकता है कि अगर आप इनको उल्टा जवाब देंगे, और जिन्होंने एफआईआर कराई है ना, वो खास करके पूछे उससे 3 साल हो गया है एफआईआर करा करके, 50,000 रुपए आप इनसे मांग लिए, खाली नहीं दे पाएंगे ये। चलिए छोड़िए, अगर तुमको इतना भरोसा है, इस बात को ध्यान समझिएगा, अगर आपकी 10 लाख की लायबिलिटी का उन्होंने गारंटी दिया है कि एफआईआर करा करके आपका पैसा मिल जाएगा, आप उससे 2.5 लाख रुपए खाली मांग लीजिए, बाकी छोटी लायबिलिटी, बाकी पैसा मैं दे दूंगा। खाली 2.5 लाख आप उससे मांग लीजिए कि भैया 10 लाख राशि जिस आप ले लेना, अगर आपको इतना भरोसा है, आप मुझे खाली मात्र 2.5 लाख रुपए दे दीजिए, लायबिलिटी खत्म। कसम खा के कह रहा हूं, अगर कोई आपको दे देना तो मुझसे आगे डबल लेके जाना। 2012-13 में हमने जब शासिती स्टार्ट किया था, उस टाइम पर मेरे ऊपर बड़े लोग आरोप लगा रहे थे, मेरे ऊपर बड़ा आरोप, क्योंकि 2012-13 में मैं अपनी कंपनी से ऐसे बेईमानों को निकाला था। जब मैंने स्टार्ट किया था साइंस में, सौदेबाज किसी लोग आए थे, मैंने उनको निकाला, तब आप लोग नहीं आए थे, और लोग नहीं, तब नई कंपनी थी, सौदेबाजी करने के लिए आए थे। मैंने उनको बाहर कर दिया, जैसे नहीं आप लोग हमारे काम नहीं करेंगे, मैं नए लोगों के लिए मैंने काम शुरुआत किया। अब उन लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया, कंपनी बंद करा दी, अपने हर चीजें करी उन्होंने। 2012-13 की बात कर रहा हूं, उसके बाद उन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। मैंने एक चैलेंज किया था 2012, 13, 14, 15 लगातार कि एक आदमी लेकर के आइएगा हिंदुस्तान में जो ये आकर कहते राशिद नसीम के सामने कि राशिद नसीम ने इसका 1,000 रुपया दिखाया है या बेईमानी करी है, तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और नहीं तो 1 लाख रुपए रख के जाता। ये मेरा चैलेंज हुआ करता था 2012, 13, 14 में, जब मेरी कंपनी पर लोग आरोप प्रत्यारोप करते थे, तो मैं यही कहता था, एक बंदा भारत देश में ढूंढ के ला देना तो आकर ये कहते 1,000 रुपया भी राशिद नसीम ने खाया किसी
दूंगा और सबूत के साथ, अफवाह में नहीं। तो मैं 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे दूंगा, और नहीं तो 1 लाख रुपए देके जाएगा वो जो आएगा एग्जाम लगाने। एक बंदा नहीं आया। आज भी ये चैलेंज कर रहा हूं मैं कि जिन लोगों ने आप लायबिलिटी के नाम पर आपसे PIL डलवाई है, FIR करवाई है, 25% आप उससे खाली मांग लीजिए कि मैं लिख करके NOC देता हूं, आपसे 25% मुझे दे दीजिए। अगर आपको इतना भरोसा है अपनी FIR पर, अपनी वकालत पर, अपनी नेतागिरी पर, तो मात्र 2.5 लाख रुपए हमें दे दिए, पूरी लायबिलिटी भूल जाएंगे और उसे लेकर अकाउंट स्टेटमेंट मुझे भेज दीजिएगा, बाकी पैसा मैं दूंगा। आके ले ले मुझसे। छोड़ो साहब, 10 के बदले में 2.5 लाख छोड़ो, 25,000 भी आपको नहीं देगा लायबिलिटी। आपसे उल्टा कहेगा नहीं नहीं आप सिर्फ मुझे मेरी फीस दीजिए, पैसा मिलेगा तो आप ही को मिलेगा। आपको जाने नहीं देना चाहते। एक आदमी जिसने आपको भड़काया है, जो आपको फोन करता है कि PIL में आपका नाम डाल रहा हूं, पेपर भेज दीजिए, इसे बोलो भैया ठीक है मेरी 10 लाख की लायबिलिटी है, आपने मेरा नाम डालो, लेकिन पहले 1 लाख रुपए मेरे घर में भेज दो ताकि मेरे बच्चे की फीस जमा हो जाए। अगर राशि जी ना आ पाए, लायबिलिटी ना उतर पाए, मेरा घर परिवार 2 महीना खाना खाए। करेंगे ये काम? अगर कोई आपको फोन करे, करके देखिए, सच्चाई पता चल जाएगी आपको। और मेरा साथ दे के देखिए, 1 महीना भारत देश के अंदर माहौल बदल के देखिए। कसम खा कहता हूं, आपको मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद इतने प्लान ला दूंगा कि आप पास मेरे लोगों की कॉल जाएगी कि भाई साहब आपकी लायबिलिटी है, 1 लाख की लायबिलिटी है, 10,000 रुपए हर महीने आपको मैं देने तैयार हूं, आपकी लायबिलिटी मुझे दे। मैं ये दिन ला दूंगा, करके दिखाओ। जितने लोग लीगल वाले इसमें ज्वाइन है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया करके आप अपनी लायबिलिटी खत्म होने का ख्वाब अब देखना बंद करें कि आपकी लायबिलिटी खत्म होगी। उसके पीछे वजह यह है कि अब कोर्ट में पूरी तरीके से हम आपकी FIR के अगेंस्ट में बाकायदा ये डालने जा रहे हैं कि जिन्होंने हम पर FIR किया है, कंप्लेन किया है, इनसे इनका पेमेंट प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए ताकि साबित हो सके कि इन्होंने कितना पैसा दिया है कंपनी में और कंपनी ने कितना पैसा इनको दिया हुआ है, और पूरा इंक्वायरी की जाए कहीं कंपनी में किसी लाभ के पद पे तो नहीं थे ये, इनके परिवार कोई व्यक्ति, और कोर्ट फिर फैसला करे कि हम इनको पैसा कैसे दें। इसलिए FIR वाले, कंप्लेन वाले, PIL वाले अब ये ख्वाब देखना बंद कर दे उनकी लायबिलिटी बिल्कुल, तब तक जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता। हाँ, अगर आप FIR खत्म करके बाहर आके सेटलमेंट करने जा रहे हैं, आपका 1 लाख रुपए का अगर निवेश होगा, मैं उसको 2 लाख मांगूंगा, मर्जी आपकी। अगर आपने 1 लाख की FIR करी होगी, मैं उसको 2 लाख मांगूंगा, क्योंकि अब मैं काम कर रहा हूं। जो आदमी भारत देश के अंदर 6, 7 साल, 8 साल तक लगातार ऐसे प्लान चला सकता है, जो प्लान साल भर चलाना मुश्किल हो सकता है, उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए की लैंड बैंक का मालिक हो, जो आदमी 3 साल से लड़ाइयां लड़ते हुए सैकड़ों करोड़ रुपए अपना डुबा चुका हो, फिर भी अपनी हिम्मत ना हारा हो, वो आदमी आपका साथ कभी भी किसी भी हाल में कहीं भी दे सकता है, नहीं छोड़ सकता है। लेकिन ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं दूंगा जिसने भरोसा छोड़ करके, शाहीन परिवार के ऊपर भरोसा खत्म करके FIR किया है। तो एक ये मैसेज आज की मीटिंग में सभी FIR PIL वालों के लिए कि अगर आप PIL में गए हैं, FIR में गए हैं, लीगल में गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमसे उम्मीद छोड़ दिए कि हम आपसे लायबिलिटी करने की बात करें। कोर्ट में आई वही बात, हम अपने लीगल पैनल कितना मजबूत करेंगे और बाकायदा इंक्वायरी कराएंगे, ये हमारा रोड मैप बता रहे हैं। हम बाकायदा इंक्वायरी कराएंगे हर उस कंप्लेन की, हर उस FIR की। पुलिंदे रखे मेरे पास कि लोगों ने दिया हमको 10 लाख है और लिया हमसे 25 लाख है, और FIR कंप्लेन में आरोप लगाया हम पर 60,000 करोड़, जिनका बनता ही नहीं, उन्होंने भी FIR डाल लिया। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, न जाने कितनी ऐसी FIR गिर जाएंगी, वैश कर जाएंगी, जिन्होंने फर्जी डेटा डाला हुआ है। इसलिए निवेदन है कि अगर आप चाहते अपनी लायबिलिटी खत्म करना, तो अपनी FIR वापस लेकर जाइए। बगैर FIR वापस लिए तो हम आपसे समझौता नहीं करने वाले। क्या आप ये सोचे कि कोई वकील, कोई नेता, कोई आएरा या नत्थु खैरा, कोई उठाई गिरा, आपको ये धमका करके, आपको ये बरगला कर FIR हम पे करा के हमसे लायबिलिटी पूरी करवा लेगा, तो अब उसकी साथ कुछ नहीं करा सकेगा, क्योंकि शाहीन सिटी की जमीन नहीं है, ये राशिद नसीम का काम है।
और राशिद नसीम वापस आ रहे हैं। हर एक शख्स के लिए आ रहे हैं। जो मेरे साथ खड़ा उसके लिए भी आ रहे हैं, जो मेरे लिए खड़ा उसके लिए भी आ रहे हैं, जो मेरे लिए लड़ा उसके लिए भी आ रहे हैं, और जो मुझसे लड़ा उसके लिए भी आ रहा हूं। मैं हर किसी के लिए आ रहा हूं। अगर मैंने 10-20 करोड़ रुपए खर्च किया है तो ये मजाक नहीं है। उस खत्म हो जाती 10-20 करोड़ रुपए कमाने में। मैं तो खर्च कर रहा हूं आपको पाने के लिए। मैं खर्च कर रहा हूं अपने माथे पे लगे दाग को मिटाने के लिए। मैं खर्च कर रहा हूं अपने शाइन परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए। डरने वालों में से मैं नहीं हूं, भागने वालों में से मैं नहीं हूं। जान चली जाए, एक दिन की शेर की जिंदगी मुझे मंजूर है, कुत्ते की 100 दिन जिंदगी मुझे नहीं मंजूर। सच के लिए गर्दन कट जाएगी, आपके लिए कुर्बान हो जाऊंगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन गुमनामी की मौत नहीं मर सकती। राशिद नसीम लौट कर आ रहे हैं। सबूत इस बात का मेरी हर वो साइट है, हर वो जगह है जहां मैं पैसे देकर के आ रहा हूं। आपसे लेके नहीं आ रहा और आपसे लेने नहीं आ रहा। और जितने लोगों ने एफआईआर नहीं करी हुई है उनके लिए मेरा संदेश, आपके पास पेपर हो या ना हो, रसीद हो या ना हो, अकाउंट डिटेल हो या ना हो, बस खाली उस बच्चे का साथ दीजिए जो साइट पर काम कर रहा है। खाली वो आपकी गारंटी दे देगा मैं आपका काम करा। जो लोग साइटों पे काम कर रहे हैं, जिन्हें मैंने जिम्मेदार बनाया हुआ है, खाली उनका साथ दीजिए आप। वो आपकी गारंटी दे देंगे, हाँ सर मैं गारंटी देता हूं, इन्होंने 5 लाख कंपनी को दिया था, इनकी रसीद नहीं है, इनकी पासबुक खो गई है, मैं वो 5 लाख मान लूंगा। मैं अपने आदमी को हारने नहीं दूंगा। जो मेरे लिए लड़ रहा है मैं उसकी जबान कटने नहीं दूंगा और उसकी हर बात मान लूंगा। मेरी हर साइट पर हर वो बच्चा राशिद नसीम है जो साइट पर खड़ा होकर के कस्टमर को लायबिलिटी उतारने के लिए बात कर रहा है, लेकिन मेरे कंट्रोल में, लेकिन मेरी गाइडलाइंस में, मेरे दिशा निर्देश में। 1 रुपया कैश कहीं किसी के हाथ में नहीं देना है, इनाम के तौर पे भी नहीं देना है। घूस तो दूर की बात है। हर वो शख्स जो साइट पे काम कर रहा है उसके पास मैं अपनी तरफ से भरपूर सपोर्ट रख रहा हूं। आपके 5-10 हजार 20 हजार रुपए से कुछ नहीं होगा उनका, उससे बड़ा पैसा मैं दे रहा हूं। जो लोग साइट पर काम कर रहे हैं गवाह इस बात के लिए। आपको इनाम के तौर पर 100 रुपया भी नहीं देना उनको, उल्टा आप उनसे ले लीजिए। भाई जाने के लिए किराया चाहिए, दीजिएगा मत किसी को। तो जहां कैश शुरू हुआ बेईमानी शुरू हो जाएगी। हर साइट पर आपको सिर्फ वही पैसा देना रजिस्ट्री के लिए जो आप स्टैंप ड्यूटी खर्चा है, जो कोर्ट फीस का खर्चा है और जो वकील का खर्चा मुनासिब और जायज। एक डब्बा लड्डू भी आपको खरीद के लिए ले जाना है, हम खरीदवा के लाएंगे। किसी भी साइट पर बाउंड्री वॉल विदाउट मेरे प्लान, विदाउट मेरे परमिशन मत कराइएगा। किसी भी बाउंड्री वॉल पर मैं आपसे कुछ पैसा नहीं लूंगा। हर जगह पर मैं आपको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का EMI प्लान दूंगा बाउंड्री वॉल के लिए, ताकि आपके सर पर आपकी बाउंड्री इमीडिएट लोड ना पड़े। आपकी रजिस्ट्री खाली करा लीजिए, बाउंड्री चिंता मत करिए, हम करा देंगे बाउंड्री। आप वहां आराम से पैसा बस बेईमानी वहां मत करिएगा। रजिस्ट्री करा लीजिए, ताकि खारिज करा लीजिए, कब्जा ले लीजिए, मकान बना लीजिए, बाउंड्री वॉल करा के हम देंगे आपको 3 महीना, 6 महीना, जैसा प्लान वैसा करिएगा। 1 रुपया किसी फालतू मत। मेरी वापसी मेरे अंदाज में होगी, चिंता मत करिए। आज जिन अखबारों में मेरी खबरें छप रही हैं, उन्हीं अखबारों में अगर मैंने अपने इश्तिहार न छपवाए, उन्हीं अखबारों में अगर मैंने अपने आर्टिकल न छपाए, उन्हीं शहरों में अगर मैंने अपने पोस्टर न लगवाए और राशिद नसीम नाम अगला साल जो होगा ना वो होगा शाइन का होगा। 1 रुपये को किसी को देने की आवश्यकता नहीं है और ना किसी डरने की आवश्यकता है। ये जो अभी हादसे हुए हैं पीछे, वो हादसे सिर्फ इसलिए हो गए कि पीछे इतने आडंबर हैं, इतनी एप्लीकेशन डाली गई है। कोर्ट ने उन एप्लीकेशन के आधार पर आर्गुमेंट को सुना है, जजमेंट नहीं दिया है। आज मैं आपको बताता हूं, जिन जिन मुद्दों पर पिछली बार बहस हुई थी, उन मुद्दों पर इस बार जब जांच पाई गई तो जांच में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। आपके सामने